Hey guys, this is Surasoni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. So friends, in today's session I am going to discuss with you how to find out the normality of solution. So if you have given one particular chemical solution and someone asks you how to find out the normality of this solution, so you can easily find out the normality of that particular solution after watching this particular session. So let's start for today's session. Please watch the video till end so that you will understood the whole concept perfectly and apply it also. Alright, so if you like this video, please do subscribe my channel ChemStar for more such wonderful videos. So let's start for today's session. So friends, as I told, in today's session we are going to discuss the normality concept. So here I am going to explain you how to find out the normality of given solution. So here I have taken one question for making you understood the concept of normality. So let's read the question first. So the question is, find the normality of H2SO4 having 49 grams of H2SO4 present in 500 ml of solution. So friends, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 500 ml आपके पास सॉल्यूशन है और उस 500 ml सॉल्यूशन में 49 ग्राम्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ोल्व किया गया है। तो इस केस में आपको नॉर्मलिटी क्या होगा, उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। यहाँ पे आपको 500 ml दैट मीन्स आधा लीटर आपका सॉल्यूशन है, उस आधे लीटर लिक्विड सॉल्यूशन में आपको 49 ग्राम H2SO4 डिज़ोल्व किया हुआ है और आपको पूछा है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। सो हियर बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन विच कंटेन्स 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सच सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। जो भी कंपाउंड का हमें सॉल्यूशन जो भी केमिकल कंपाउंड का हमें सॉल्यूशन दिया है उस केमिकल कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हियर इन द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4. सो वी विल फाइंड आउट द molecular weight of sulfuric acid. So here as we know hydrogen has atomic number as well as the mass number as 1. So here we have two hydrogen atoms, so 1 into 2 plus sulfur has atomic number 16 and the molecular mass 32. So we will since we have only one sulfur, so we will take 1 into 32 plus we have 4 oxygen. So 4 into 16 is a molecular mass of oxygen. So if once we will add this we will get 98. So 98 is the molecular weight of H2SO4. ऑलराइट दोस्तों, तो 98 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। सो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि एक बार हमें अगर मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लेंगे H2SO4 का। तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास जो है केमिकल कंपाउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लेंगे। सिंस देयर इज H प्लस आयन इन H2SO4। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे H2SO4 कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन आयंस है बराबर, जिसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वेट मिल गया। सो फॉर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, सिंस वी कैन सी here in our H2SO4 compound there are 2 H plus ions, so simply we will divide the molecular weight by 2 and we will get the equivalent mass. So here we had got the equivalent mass as 49. Alright, so next we will see the हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला विच वी हैव गिवन हियर टू फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो नॉर्मलिटी इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू मोल वॉल्यूम इन ml। ऑलराइट, सो हियर यहाँ पे हमें जो है मास दिया है सॉल्यूट का, हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है सॉल्यूट का 49 ग्राम्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो 49 ग्राम जो है वो
H2SO4 है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है हमें दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम्स है, मैंने क्वेश्चन से लिख लिया ऑलरेडी यहाँ पे। और वॉल्यूम जो है ml में हमें बताया कि हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 500 ml है। सो वी हैव सॉल्यूशन, टोटल फाइनल सॉल्यूशन वी हैव 500 ml एंड वी हैव मास ऑफ सॉल्यूट एज 49 ग्राम। सिंपली वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द formula, we will get the answer. So mass of solute will be 49. I have substituted it here into 1000, which is fixed for every compound to find out the normality. Divide by the equivalent mass. Since we have H2SO4 in this case, so we have equivalent weight as 49. ऑलराइट, अगर हमारा NaOH सॉल्यूशन होता तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता, 40 ही होता, क्योंकि उसमें एक ही OH के आयंस होते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों भी सेम हो जाएगा। बट इस केस में हमारे H2SO4 के केस में 2 हाइड्रोजन आयंस है, इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट एज 49 इंटू हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है, वॉल्यूम जो है टोटल सॉल्यूशन का 500 ml है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 500 से 1000 को कट करेंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, देन 49 विल गेट कैंसिल एंड वी विल गेट द आंसर एज 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो 500 ml H2SO4 का सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी जो है वो 2 है। सो फ्रेंड्स, सिंपली वी कैन से हियर आफ्टर कैलकुलेशन दैट this particular solution 500 ml solution which contains 49 grams of H2SO4 has the normality 2. Why? Because after finding out the answer from this formula, we can say that we have the normality of this particular solution as 2. So with the help of this formula we can easily find out the normality of any chemical compound. All right, so here formula is normality equals to mass of solute into 1000 divided by equivalent mass into volume in ml. So I hope friends कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने आ गया होगा। H2SO4 का NaOH का नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना और भी सिंपल है, जितने भी कंपाउंड्स है उसमें डिपेंड करता है कि उसके जो आयंस है H+ आयंस और OH- आयंस कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।